अंधेरी रात, पीपल का एक अनोखा घना पेड़ जिस पर सफेद रंग के फूल थे। हालांकि पीपल के पेड़ पर फूल नहीं होते, पर ये पेड़ शापित था जिसके फूलों की खुशबू लोगों को अपने पास खींच लाती थी और इसीलिए गांव वालों को उसके पास जाना मना था। सुजैन एक फॉरेन कंट्री की लड़की थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी नीली आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरा रंग और शहद से भी मीठी आवाज थी। वो एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए आर्टिकल लिखती थी। अपने काम के चलते वो झारखंड के एक छोटे से गांव कटान आई थी। वाओ, कितनी अच्छी जगह है! रिवर, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स। अब आर्टिकल लिखने में और भी मजा आएगा। चलते चलते वो गांव के चौराहे पर पहुंची। वहां कुछ लोग बैठे थे। सुजैन उनके पास गई और अपनी सारी बात बताई। देखो बिटिया, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। हमारी कमला चाची के पास तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, तुम गांव के नियम के खिलाफ नहीं जाओगी। ठीक है सरपंच जी। कमला सुजैन को अपने घर लेकर गई। कमला के घर में उसकी 20 साल की लड़की मंजी थी। अगले दिन सुजैन मंजी को लेकर गांव घूमने निकली। गांव के रहन सहन, कपड़े, खाना, काम सब के बारे में लिखने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। चलते चलते सुजैन को एक पीपल का पेड़ दिखा जिस पर सफेद रंग के फूल उगे हुए थे। मंजी, ये बड़ा सा ट्री क्या है जिस पर इतने बड़े व्हाइट फ्लावर हैं? इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? दीदी, ये पेड़ बहुत अपशकुनी है। कहते हैं कि इस पर किसी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया? यू मीन लेडी गोस्ट? मंजी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज की दुनिया कितनी आगे निकल गई है और तुम सभी आज भी इन बातों पर बिलीव करते हो। मंजी, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। मंजी को लगा अभी बारिश होगी। दीदी, लगता है बारिश होगी। मैं पास के घर से छाता लेकर आती हूँ। आप यहीं रुको, हाँ, कहीं जाना मत। मंजी छाता लेने के लिए पास के घर में गई। सुजैन को उस पेड़ के फूलों की खुशबू मानो अपनी तरफ खींच रही थी। वो उस पेड़ के पास गई और वहाँ से एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक से मौसम और बिगड़ गया। घना अंधेरा छाने लगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। सुजैन एक और फूल तोड़ने ही वाली थी कि उसे सामने से किसी ने धक्का दे दिया और वो जोर से जमीन पर गिर गई। मैं इतनी दूर कैसे गिर गई? मानो किसी ने मुझे धक्का दिया हो। तभी वहाँ मंजी भी आ गई। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा था ना आपको कहीं नहीं जाना अकेले। अब जल्दी घर चलिए, बारिश होने वाली है शायद। मंजी सुजैन को लेकर घर आई। सुजैन ने वो फूल अपने पास ही रखा था। अचानक सुजैन को ऐसा लगा जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। उसने आसपास देखा मगर कमला चाची और मंजी के अलावा कोई नहीं था। अचानक उसका बदन ठंडा पड़ने लगा। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। कमला चाची ये सब देखकर डर गई। कमला चाची ने सुजैन को कमरे में लाया और बेड पर सुला दिया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुजैन को चेक किया। उसे 104 बुखार था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सुजैन ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से इंजेक्शन छीनकर फेंक दिया। सुजैन बड़ी बड़ी लाल आंखों के साथ कहती है, हे पुटे, अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, समझा? डॉक्टर ये बात सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग गया। कमला ये नजारा देखकर समझ गई कि सुजैन पर जरूर किसी आत्मा का साया है। बेटी, तुम सुजैन के पास रुको। मैं सरपंच जी के पास जाकर कोई मदद मांग कर देखती हूँ। जल्दी आना माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटी, जल्दी ही आऊंगी। कमला सरपंच जी के पास गई। मंजी ने देखा कि सुजैन की तबीयत और बिगड़ रही है। उसका बदन अंगारों की तरह तप रहा है। मंजी फौरन रसोई में गई और ठंडा पानी नमक मिलाकर ले आई।
जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से सुजैन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंदर सुजैन को अंधेरे कमरे में एक खौफनाक चेहरा दिखाई दे रहा था, जला हुआ एक औरत का बदन, और वो औरत सुजैन के सीने पर बैठी थी। सुजैन, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? दीदी, दीदी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो दीदी। अचानक दरवाजा खुला, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक था, पर सुजैन के हाथ पर लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने उसके हाथ जोर से पकड़े हो। देखा सरपंच जी, जब से घर लौटी है यही हाल है, अब आप ही कुछ कीजिए। ये किसी भूत प्रेत का काम है, हमें जल्द से जल्द किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। सरपंच तांत्रिक को बुलाने के लिए जंगल की तरफ गए। तभी उन्हें जंगल में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई साधना कर रहा हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सरपंच जी आवाज की दिशा में गए तो एक पेड़ के नीचे एक अघोरी तपस्या कर रहा था। सरपंच जी उसके पास गए और सारी बात उन्हें बताई और कुछ मंत्रों के सहारे अपने तप की शक्ति से भूतकाल में घटी घटना को देखा। तकरीबन 25 साल पहले गांव में कोमलिका नाम की एक सुंदर जवान औरत, गोरा रंग, नीली आंखें, लंबे बाल, उसकी खूबसूरती के गांव में सभी दीवाने थे। जो भी उसे देखता मानो उसकी ओर खिंचा चला जाता। कोमलिका सालों से ऐसी ही जवान दिखाई देती थी। किसी को भी उसकी खूबसूरती का राज पता नहीं था, लेकिन सब ये जानते थे कि कोमलिका ने काला जादू करने में महारत हासिल की है। भाई, ये कोमलिका तो दिन पर दिन अप्सरा की तरह जवान होती जा रही है। क्या लगती है भाई? उसकी जवानी में खो मत जाना। सबको पता है कि कोमलिका काला जादू करती है। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है ना, तो उससे दूर रहना। गांव में एक अजीब सी घटना शुरू हो गई थी। हर अमावस्या की रात को गांव की एक लड़की गायब हो रही थी। पहले तो गांव वालों को लगा कि शायद लड़की किसी के साथ भाग गई है, लेकिन ऐसा लगातार लड़कियों के साथ हुआ। एक बार अमावस्या की रात को गांव के लोगों ने कोमलिका के घर के बाहर जमाव बुलाया और कोमलिका के घर का दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा तो कोमलिका काला जादू कर रही थी और उसके सामने गांव की ही एक लड़की की लाश पड़ी थी। गांव वालों को समझ आ गया कि कोमलिका जवान लड़कियों को मारकर उनकी खूबसूरती छीन रही है और खुद को जवान और शक्तिशाली बना रही है। गांव वालों ने कोमलिका को पकड़ा और उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया और उसे जला दिया। फिर गांव वालों ने उसके जले हुए शरीर को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। अघोरी ने आंखें खोली। तुम गांव वालों ने 25 साल पहले जिस कोमलिका नाम की औरत को मारा था, वही आज डायन बनकर सबको मार रही है। अब आप ही कुछ कीजिए बाबा, नहीं तो धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सरपंच जी और अघोरी बाबा गांव की ओर निकले। जल्दी ही वो कमला के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कमला और मंजी सुजैन के कमरे का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। अघोरी बाबा ने अपने बदन से कुछ राख निकाली और मंत्र पढ़े और दरवाजे के ऊपर फेंक दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी अंदर चले गए। अंदर का भयानक रूप देख सभी डर गए। पूरे कमरे में अंधेरा था। सुजैन अपने बेड पर नहीं थी। अघोरी बाबा ने चारों ओर नजर घुमाई। अचानक सुजैन अघोरी बाबा के सामने आ गई। लाल खून जैसी आंखें, जला हुआ बदन, लंबे बाल। तू मुझे मारेगा? तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरी शक्तियों के सामने टिक पाएगा? जिंदा रहना चाहता है तो चला जा यहाँ से। तू अपनी फिक्र कर, आज तुझे मैं मुक्त करके ही रहूंगा। तू किसी भी बेगुनाह की जान नहीं ले पाएगी। ऐसा कहकर अघोरी बाबा ने अपने बदन से और राख निकाली और डायन के पास ही एक घेरा बना दिया। कमला, ये डायन तब तक इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ेगी जब तक ये मर न जाए। ऐसे ही एक एक करके वो गांव की सभी लड़कियों की बलि देती जाएगी। इसका क्या उपाय है बाबा जी? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अघोरी बाबा ने अपने गले की एक माला सरपंच को दी और कहा, इस माला को अपने पास रखो
ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस डायन के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जाकर इसके शरीर को जला दो और साथ में इस फूल को भी जला देना। तब तक मैं इसे यहीं रोक कर रखता हूँ। ये तो सही नहीं कर रहा है अघोरी, अब तो नहीं बचेगा। सरपंच जैसे ही खुदाई करने लगे, आसपास का मौसम बदल गया, मानो बुरी शक्तियां सरपंच को रोक रही हो। जोर जोर से हवा चलने लगी, बुरी आत्माओं के चिल्लाने की आवाज आने लगी, लेकिन सरपंच अपना काम करते रहे। आखिर में सरपंच को डायन का शरीर मिल गया। उन्होंने जल्दी से उसे आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटों ने डायन के शरीर को घेरा, वैसे ही यहाँ सुजैन भी चलने लगी। कुछ ही पल में डायन का शरीर और सुजैन का शरीर जलकर खाक हो गया। अघोरी ने सुजैन के शरीर की राख को एक मटके में भरा, उस पर लाल रंग के कपड़े से उसे बांध दिया और त्रिवेणी संगम में जाकर छोड़ दिया। दुख की बात थी कि डायन के साथ साथ बेकसूर सुजैन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।